तो फ्रेंड्स, नमस्कार। सेल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का ही प्राइमरी सेक्शन का एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर से हैं। और दोस्तों ये आपके सीटेट 2022 इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा देर से करते हो सीधे चलते हम लोग प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे अगर तो वीडियो को लाइक करिएगा, यो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? ए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। बी, उनमें से धूल को हटाने के लिए। सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। या डी, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह इसलिए सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी को पूर्णतः हटाया जा सके। ठीक है, जिससे अचार खराब ना हो और लंबे समय तक चल सके। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का के क्या कारण हो सकता है या हो सकते हैं? पहला, पेड़ों, कुएं एवं उनके आसपास के स्थानों की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगे हुए हैं। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला पहला और दूसरा। बी, केवल तीसरा। सी, केवल पहला। डी, केवल दूसरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ये 2021 में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थानों को मिट्टी से अब ढक दिया गया है तथा आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगे हुए हैं। ठीक है, ये यानी ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ए, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बी, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस की पीठ पर बैठता है। सी, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। या डी, बगुला भैंस को डराना चाहता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, इसलिए बगुला भैंस की पीठ पर बैठता बैठता हुआ दिखाई देता है अक्सर। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ए, भोजन भंडारण अथवा संचित करना। बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। सी, पौधे को सहारा देना। या डी, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से जड़ का कार्य ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं है, बाकी ए, सी, डी ये तीनों ऑप्शन आपके जो है जड़ के कार्य हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं। दूसरा, वह कर्नाटक की है। तीसरा, उन्होंने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, वे 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं। और चौथा आपका, जब वे 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ठीक है, इसमें सही कथन चुनना है दोस्तों। ए, पहला, दूसरा तथा तीसरा। बी, पहला, तीसरा तथा चौथा। सी, केवल पहला। डी, केवल पहला और चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, केवल पहला और चौथा। ठीक है, केवल पहला और चौथा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी दोस्तों रिपीट होता रहता है। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों करा रहे हैं सारे रिपीट होते रहते हैं। ठीक है सॉरी। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है। इनका जन्म 1 जून 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था, न कि कर्नाटक में। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी या ऑस्ट्रेलिया में 130 किलोग्राम का भार उठाकर इन्होंने भारतीय रिकॉर्ड बनाने वालों में
प्रथम भारतीय महिला बनी। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु से ही भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, 7 बार नेशनल चैंपियन भी ये रही हैं। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी बावड़ी, बावड़ी दोस्तों एक सीढ़ीदार कुआं होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। तीसरा, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। चौथा, उनमें केवल संदूषित जल होता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए पहला और दूसरा, बी पहला दूसरा तथा तीसरा, सी केवल पहला, डी केवल चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला दूसरा तथा तीसरा, पहला दूसरा तथा तीसरा। ठीक है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। तीसरा, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। ठीक है, इस हिसाब से पहला दूसरा तीसरा यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? पहला महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी बिहार। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, महाराष्ट्र। दोस्तों वर्ली चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। यह वर्ली नामक स्थान आदिवासी समुदाय की एक कला है और यह वर्ली नामक स्थान महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, यह जनजाति महाराष्ट्र में रहते हैं तथा वह स्थान भी वर्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह मुंबई के पास स्थित है। यह जनजाति पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति में से एक है। ठीक है, तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, तमिलनाडु के निकटवर्ती यानी समीपवर्ती राज्य हैं। ए केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बी केरल, गुजरात और कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, डी गोवा, कर्नाटक और केरल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ए बाघ, बी गिद्ध, सी रेशम का कीड़ा या डी कुत्ता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, गिद्ध यानी वल्चर में सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और ये वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर की चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ठीक है, ये पक्षी बहुत ही होशियार एवं बहुत ही तेज सक्रिय रूप से ये शिकार को करने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेना इस पक्षी की आदत में शुमार होता है। ठीक है, श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से कर सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन अथवा ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं। ए विंध्याचल, बी अरावली, सी पश्चिमी घाट या डी पूर्वी घाट। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। किस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं हम लोग? ए अलास्का यानी यूएसए, बी लीबिया, सी अल्जीरिया, डी अर्जेंटीना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अलास्का। ठीक है, ग्लोब पर दोस्तों भारत की स्थिति तथा अलास्का की स्थिति देखने पर पता चलता है कि हम लोग भारत के लोग अलास्का के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ए, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बी, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। सी, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। डी, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता। ए, ततैया बर्रा, बी, चींटी, सी, दीमक, डी, मकड़ी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मकड़ी। दोस्तों मकड़ी जो है या जो है मधुमक्खियों की भांति एक कॉलोनी यानी बस्ती में एक समूह में नहीं रहता या अकेला ही रहता है। बाकी ततैये यानी बर्रे, चींटी और दीमक ये सब समूह में सभी रहते हैं। ठीक है, ये सारे कीट एक समूह में रहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छत ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। ए, असम, बी, उत्तर प्रदेश, सी, राजस्थान, डी, बिहार। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, असम। ठीक है दोस्तों, असम में भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के मकान जो है वो लगभग बांस के जो है बांस के ऊपर बने होते हैं खंभों पे, और ये लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं क्योंकि यहाँ अधिकतर बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, कुड्डुक कहाँ के लोगों की भाषा है। ए, मिजोरम, बी, मणिपुर, सी, अरुणाचल प्रदेश, डी, झारखंड। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, कुडुक ओराव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में रहती है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। ए, भोजन, बी, सौरमंडल, सी, मौसम, डी, ऊर्जा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, भोजन। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल एवं मौसम भूगोल की विषय वस्तु है तथा ऊर्जा विज्ञान यानी एनर्जी साइंस की विषय वस्तु है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया था, इसमें 9th क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, इसमें जो ये दिया गया है कि किसी के सुनने की इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु से पत्थर के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे गिद्ध नहीं होगा, यहाँ पे आपका बाघ हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बाघ हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, गिद्ध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो बाघ ही जो ऐसा होता है जिसमें जो है सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों को हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बाघ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो बाकी दोस्तों 16वां क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना सॉरी अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, इससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।